नमस्कार दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में बात करेंगे। शासनादेश क्या इसी सप्ताह जारी होगा? मेरिट लिस्ट, पद संख्या, कट ऑफ व ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, जिससे कि जो भी अपडेट है उससे आप सभी अवगत हो पाएँ। जैसा कि जब से ये जानकारी मिली है, जानकारी क्या, जब से रिज़ल्ट जारी हुआ है, सबके मन में केवल एक ही सवाल है कि मेरा इतना गुणांक है, मेरा चयन हो पाएगा या नहीं। तो देखिए, ये चीज़ें जब तक फाइनल कट ऑफ जारी नहीं हो जाता है तब तक कोई भी नहीं बता सकता है। शासन से जब फाइनल यहाँ पर कट ऑफ जारी होगा तभी ये चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी, किसका हो पाएगा किसका नहीं हो पाएगा। बाकी प्रयास जारी है, कोशिश जारी है, सीटों की संख्या में वृद्धि को लेकर हो या फिर जल्द से जल्द मेरिट जारी होने को लेकर हो, मेरिट लिस्ट। तो यहाँ पर अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार बता दें कि आप लोगों की जो मेरिट लिस्ट है या फिर जो प्रक्रिया आप लोगों की है वो इसी सप्ताह या फिर इस सप्ताह नहीं तो अगले सप्ताह प्रारंभ होने की पूरी उम्मीद है। जो जानकारी अभी तक शासन स्तर से प्राप्त हुई है उसके आधार पर आप लोगों को ये चीज़ें बताई जा रही हैं। बाकी नियुक्ति तो आप लोगों ने कोर्ट ऑर्डर देखा ही होगा, प्रत्यावेदन वाला जो मामला कोर्ट में चल रहा था, उसका जो कोर्ट ऑर्डर था उसमें ये चीज़ें स्पष्ट कही गई थी कि 5 जुलाई को लास्ट डेट लगी हुई है। और उससे पहले जब तक प्रत्यावेदन की रिपोर्ट जो है वो सारी चीज़ें कोर्ट से हल नहीं हो जाती हैं तब तक इस नियुक्ति को रोक दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि भले ही प्रक्रिया आपकी प्रारंभ हो जाए, उसमें ये कहीं नहीं था कि आपकी प्रक्रिया ही प्रारंभ नहीं हो सकती। प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है, आवेदन, मेरिट लिस्ट सब कुछ जारी हो सकता है, केवल नियुक्ति नहीं मिलेगी। नियुक्ति जो है आपकी 5 जुलाई के बाद ही मिलने की उम्मीद है। ठीक है, तो ये जो है, जो भी जानकारी आप लोगों को दी जा रही है वो जानकारी जो है बिल्कुल ऑथेंटिक है और पूरी उम्मीद यहाँ पर है शासन स्तर से जो जानकारी मिली है उसके आधार पर। लेकिन देखिए, अब शासन क्या करेगा ये चीज़ें तो उन्हीं को पता है। बाकी आपने देखा होगा, पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में जानकारी दी थी। वहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि छात्र शिक्षक अनुपात जो है बराबर है, यानी कि अब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती अगर देखा जाए तो इस साल तो नहीं ही आएगी, क्योंकि वो जो डेटा मिला है या फिर बेसिक शिक्षा मंत्री जी का जो कहना है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, इतने अध्यापक हैं, इतने शिक्षक हैं, तो इतने अनुपात में शिक्षक छात्र बराबर हैं। तो वो सारी चीज़ें आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो पिछले वीडियो के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। और वहाँ पर उच्च प्राथमिक यानी जूनियर की भी बात हुई थी, लेकिन एडेड जूनियर नहीं था, वो प्राथमिक यानी कि जो परिषदीय विद्यालय में जूनियर की भर्ती होती है उसके आधार पर वहाँ पर भी दिया गया था कि छात्र शिक्षक अनुपात जो है बराबर है, यानी कि 35 संबंध 1 के अनुपात में छात्र शिक्षक हैं, वहाँ पर पर्याप्त है, यानी कि अब वहाँ पर भी शिक्षक की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है। लेकिन यहाँ पर अब देखना ये होगा कि जो जानकारी या फिर जो आप लोगों की पदों की संख्या है जो न्यूज़पेपर के माध्यम से अभी तक देखने को मिलती है 1897 फिर 1894, तो अब देखना ये होगा कि बाकी अधिकारियों के माध्यम से तो हर बार देखेंगे सकारात्मक जवाब ही मिलता है कि हम लोगों ने जो प्रस्ताव बनाकर भेजा है शासन को वो अधिकतम पदों पर है। और जानकारी ये भी मिली थी कि 5000 प्लस पदों पर शासन को प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया है। तो अब सब कुछ शासन के हाथ में है। तो जो भी अभ्यर्थी, जो भी छात्र यहाँ पर प्रयास करना चाहते हैं वो लोग अपना प्रयास करते रहिए पदों की संख्या को लेकर, मेरिट लिस्ट को लेकर, कि मेरिट लिस्ट जल्द से जल्द और अधिकतम पदों पर जारी हो। अगर अधिकतम पदों पर यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी हो जाती है तो अधिक से अधिक छात्रों का चयन सुनिश्चित हो सकता है। और कट ऑफ की बात करें तो देखिए, अभी कोई भी ऐसा स्रोत या फिर कहें कि जो भी आप लोगों ने अपना गुणांक शेयर किया है अभी तक, उस गुणांक के आधार पर तो यही लगता है कि अगर सीटों की संख्या बढ़ जाती है तो सामान्य वर्ग में 70 के आसपास जिसका है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, उनका चयन हो जाएगा। लेकिन अगर सीटों की संख्या नहीं बढ़ती है तो फिर 75 प्लस या फिर 74 प्लस यही हो सकता है जो आपका कट ऑफ है। तो ये चीज़ें अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं, इसलिए जब तक शासनादेश नहीं आ जाता है तब तक आपको वेट करना पड़ सकता है सीटों की संख्या को लेकर, जब तक स्पष्ट जानकारी शासन से नहीं मिलती है। तो आगे की जो भी अपडेट मिलती है
हमारे चैनल के माध्यम से उसकी सूचना आप सभी को दे दी जाएगी। बाकी शासनादेश के बारे में अभी तक की ही जानकारी है कि इस सप्ताह नहीं तो अगले सप्ताह पूरी उम्मीद है, पूरी संभावना है कि शासनादेश आपकी भर्ती को लेकर जारी हो सकता है। तो आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।